संविधान रचयिता पिछड़ी जाति के दबे कुचले गरीबों और महिलाओं के उत्थान के लिए जीवन भर संघर्ष रहे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 134वें जन्म दिवस पर जीबी पंत अस्पताल सभागार में मनाया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में स्वास्थ्य कर्मचारी ने बाबा साहब को अपने श्रद्धा के फूल अर्पित किए और जय घोष का नारा लगाया, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहें, अमर रहें। इस प्रोग्राम में अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर अनिल अग्रवाल, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता और लीगल एडवाइजर SC/ST एसोसिएशन भानु प्रताप सिंह, संजय गहलोत अध्यक्ष दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग, दिनेश गोदियाल, के नागेश्वर राव नेशनल प्रेसिडेंट ऑल इंडिया SC/ST नेशनल फेडरेशन भी इसमें शामिल हुए। सभी ने बाबा साहब के चित्र पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मोमबत्ती जलाकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। आए हुए बाबा साहब के द्वारा किए गए कार्य पर प्रकाश डाला, साथ ही अस्पताल कर्मचारियों को उनके अच्छे कार्य और दक्षता के लिए प्रशंसा पत्र सर्टिफिकेट भी दिए। जीबी पंत अस्पताल पैरामेडिकल टेक्निकल एम्प्लॉय यूनियन के चेयरमैन भारतवीर के द्वारा मंच का संचालन किया गया। उन्होंने अपने वक्तव्य में जनता के मौलिक अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा को मजबूत बनाने और स्वास्थ्य कर्मियों की कार्य स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए बेहद जरूरी स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत सुदृढ़ बनाते हुए सरकारी तौर पर स्वास्थ्य सेवाओं को विस्तृत किया जाए, बजट बढ़ाया जाए, ऐसा भी उन्होंने विचार रखा। जनता को अच्छी सुविधाएं प्रदान की जाए। भारतवीर ने कहा कि ऐसे समय पर जब हम अपने देश की आज़ादी के 77वें वर्ष में आज़ादी का पर्व मना रहे हैं, हम समझते हैं कि देश के नागरिकों की बेहतरीन और गारंटी शुदा स्वास्थ्य सेवाएं देने का समय आ गया है। लेकिन यह दुख का विषय है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का ये संविधान में दिया गया मौलिक अधिकार सरकार निजी हाथों में सौंप रही है। इस पर रोक लगनी चाहिए। आज भी केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र पर 2% से कम खर्च किया जाता है, जबकि हमारे से बहुत छोटी अर्थव्यवस्था वाले कई मुल्क हमारे देश से कहीं ज़्यादा पैसा अपने स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करते हैं और अपने देश के नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाओं की गारंटी प्रदान कर रहे हैं। जब हमारा देश दुनिया की सबसे बड़ी 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, हम इस भार को उठा सकते हैं। एक स्वस्थ देश, स्वस्थ कर्मचारी, स्वस्थ मजदूर ही एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था का निर्माण कर सकते हैं। देश की आम जनता को स्वास्थ्य सेवा से महरूम कर देना किसी भी तरीके से ठीक नहीं, लोकतांत्रिक सरकार को कतई शोभा नहीं देता। हमारी सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को बड़े पैमाने पर आउटसोर्सिंग करके PPP मॉडल के रास्ते, निजीकरण के रास्ते खोल दिए हैं। इस पर रोक लगनी चाहिए। इससे स्वास्थ्य सेवा बर्बाद हो रही है और दोष कर्मचारियों पर डाला जा रहा है। कर्मचारी यूनियन 3103 के अध्यक्ष विकास सारस्वत ने कर्मचारियों का दिल से धन्यवाद देते हुए नारे लगाए। SC/ST OBC एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन वर्मा ने समाज में फैली कुरीतियों को खत्म करने के लिए बाबा साहब के बताए मार्ग पर चलना ही एकमात्र विकल्प है। आए हुए अतिथियों ने क्रमवंश अपने अपने संबोधन में बाबा साहब के जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हुए बताया कि किन हालात और परिस्थितियों में बाबा साहब ने इस देश के तमाम दबे कुचले मजलूम लोगों के लिए जो काम किया, वो एक ऐसा सराहनीय काम है जिसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई देती है। बाबा साहब के जीवन परिचय पर तमाम और वक्ताओं ने भी अपने विचार रखे और बताया कि हमें किस तरीके से भारतीय संविधान को अपना मूल ग्रंथ मानते हुए उसके बताए मार्गदर्शन पर चलते हुए ही इस देश को हम आगे ले जा सकते हैं। आइए देखते हैं ये विशेष कवरेज NPT न्यूज इंडिया की नई दिल्ली से।
जमी पर घर बनाया है मगर हम जन्नत में रहते हैं। ये हमारी खुशनसीबी है कि हम बाबा साहब के भारत में रहते हैं। इस सभागार में मौजूद सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम 21वीं सदी में हैं, तो मुझे लगता है कि नमस्कार कहने का भी एक नया तरीका ईजाद होना चाहिए। और मैं बोलूँगा, मेरे साथ सब लोग मुट्ठी बंद करके हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोलेंगे, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। अब थोड़ी ऊर्जा आई है हॉल के अंदर। आज सबसे पहले मैं इस टीम को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मुझे इनवाइट किया यहाँ पर। और ये लोग पवन जी, मुकेश जी, हरनारायण जी बहुत ही एक्टिव लोग हैं। कोई ऐसा मौका छोड़ते नहीं है कि जब लोगों को इकट्ठा करें और आपस में डायलॉग हो, बातचीत हो। जिस शख्स के लिए आज हम यहाँ पे उपलब्ध हैं, इकट्ठे हुए हैं, उनके बारे में बात करना किसी भगवान से के बारे में बात करने से कम नहीं है। दुनिया की जितनी भी भाषाएं हैं, जितने भी उसमें शब्द हैं, उन सबको इकट्ठा भी कर लिया जाए तो उनमें इतनी ताकत नहीं कि उस महान व्यक्ति को हम परिभाषित कर सकें, ऐसा मैं मानता हूँ। जितना विराट उनका व्यक्तित्व है हम सब लोग जानते हैं। वो केवल एक इंसान नहीं बल्कि अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है। और आने वाली पीढ़ी को यकीन करना मुश्किल होगा कि 1891 में से 1956 तक एक ऐसी शख्सियत इस ग्लोब के ऊपर आई जिसने इतनी बड़ी संख्या में मौजूद लोगों के जीवन को बदल डाला। आज उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इस प्रोग्राम को रखा है और सभी लोग अपना समय निकाल कर यहाँ पे आप आए हैं, तो कुछ ना कुछ आप लोगों के दिलों में ऐसी भावनाएं हैं कि हमें इस मौके को चूकना नहीं चाहिए। और व्यक्तित्व एक दिन में तो बनता नहीं है। जितनी भी बातें मैंने बताई हैं, इन पे मोहर लगाई है कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने। सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी के टॉप 100 स्कॉलर्स की लिस्ट बनाई तो बाबा साहब का नाम उनमें सबसे पहले है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने डॉक्टर ऑफ ऑल साइंसेस, ये भी उपाधि बाबा साहब को दी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मेकर्स ऑफ यूनिवर्स, इस यूनिवर्स को बनाने में जितने भी महान लोगों की लिस्ट है उसमें भी बाबा साहब का नाम चौथे स्थान पे आता है। तो ये जो उपलब्धियां हैं ये किसी सामान्य व्यक्ति के बस में नहीं हो सकती हैं चीज़ें, ज़रूर उनकी शख्सियत ऐसी है। और मैं ये बता दूं कि 14 अप्रैल उनके जन्म दिवस को पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा स्थानों पे मनाया जाता है। तो उनके बारे में ये जो चीज़ें हैं ये हमें प्रेरणा देती है कि हमारा जो जीवन है, जैसे उन्होंने समाज के लिए अपना त्याग किया, तो हम भी अपना कुछ कंट्रीब्यूशन अपनी सोसाइटी के लिए करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां जरूर उससे लाभान्वित होंगी। हमें हैरानी होती है जानकर कि बाबा साहब ने 64 सब्जेक्ट में एमए किया था, 64। 9 उनको भाषाएं आती थी। और उन्होंने जो किताब लिखी थी प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन, जिसके आधार पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल से, ये इसीलिए 1 अप्रैल से लागू होता है। तो वो पॉलिटिकल लीडर थे, ज्यूरिस्ट थे, बैरिस्टर थे, सोशल रिफॉर्मर थे, एडिटर थे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं सबका समावेश उनके अंदर था। तो सीखने के लिए इनसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे पास दुनिया में नहीं है। हमारे देश का जो तिरंगा है उसमें जो अशोक चक्र है ये भी बाबा साहब की देन है, जो 24 तीलियां जिसके अंदर नीले रंग की हैं। डॉक्टर अमर्त्य सेन, नोबेल प्राइज विनर,
बाबा साहब को अपना फादर कहते हैं इकोनॉमिक्स में। ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इससे हमारे अंदर कितनी प्रेरणा बढ़ती है, हमारे शरीर में जो खून बह रहा है इसकी गति बढ़ जाती है जब ये बातें हम पढ़ते हैं और सुनते हैं। सबसे बड़ी प्राइवेट लाइब्रेरी, 50,000 से ज़्यादा किताबें बाबा साहब के नाम। ज़्यादातर लोग यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। जो स्केल ऑफ पे है, डियरनेस अलाउंसेज है, लीव के बेनिफिट हैं, इनके बारे में बाबा साहब ने सबसे पहले सोच और इस तरह के प्रोविजंस रखे। लेडीज भी यहाँ बैठी हैं, मेटर्निटी बेनिफिट, सोच देखिए, मेटर्निटी बेनिफिट का जो खोज या आविष्कार कहना चाहिए नौकरियों में, ये भी बाबा साहब की देन है। लेडीज को, वुमेन को इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क पहले नहीं था, मजदूरी अलग थी फैक्ट्रियों में, खानों में। ये उन्हीं की बदौलत है कि आज सबको बराबर वेतन मिलता है। रीमैरिज का कॉन्सेप्ट और आज़ादी के बाद जो कानून बने, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, एडॉप्शन एक्ट, महिलाओं को कितने इसमें अधिकार मिले हैं। आज जो महिलाएं पढ़ लिख कर यहाँ पे बैठी हैं, ये सब इसके पीछे जो मेहनत अगर कोई है तो बाबा साहब की इसमें देन है। और एक और रिकॉर्ड जिसको सुनकर हमें दुख भी होता है, दर्द भी होता है, बाबा साहब अकेले व्यक्ति हैं जिन्होंने इस दुनिया में पानी के लिए सत्याग्रह किया था, पानी के लिए। तो उन्होंने संविधान दिया भारत को, अंग्रेजों से तर्क वितर्क करके अपनी बात समझाई। उस मुश्किल ज़माने में जब कितनी रूढ़िवादिताएं थी, जाति व्यवस्था चरम पर थी, भारत का संविधान दिया। और ऐसा संविधान, भारत का संविधान मैं समझता हूँ कि ऐसा बगीचा है जिसमें अलग अलग जाति धर्म के फूल खिलते हैं। और आज हमें इस संविधान को बचाने के लिए, उस बगीचे को बचाने के लिए ऐसे मालियों की ज़रूरत है जो लोगों को जोड़े, ना कि ऐसे व्यापारी की ज़रूरत है जो उन फूलों को आपस में लड़ाएं तोड़े। अखबारों में, टीवी चैनल में जाति धर्म के नाम पे नफरत परोसी जाती है। क्यों ना हम उनका बायकॉट करें, ना देखें उनको, अपने आप डिस्करेज होंगे। भारत की जो पहचान है, भारत की पहचान संसार में बुद्ध के देश के रूप में है, शांति के देश के रूप में है। यहाँ पर भी अलग अलग जाति धर्म के लोग होंगे। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जाति और धर्म को केवल अपने घर की चारदीवारी तक सीमित कर लें? जैसे ही हम चारदीवारी से बाहर आएं, हमारा एक ही धर्म और एक ही जाति हो, भारतीय, और हमारा एक ही ग्रंथ हो, संविधान। ना गीता ना कुरान, ओनली संविधान। जब बात संविधान की आती है तो एक बार जोर से जय संविधान का नारा लगाएंगे ताकि हम लोग जो रीढ़ की हड्डियां आराम की मुद्रा में आ गए थोड़ा सा ठीक हो जाए। जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान। अब सबने जय संविधान बोला, सभी जाति सभी धर्म के लोग यहाँ पे मौजूद है, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई है। लेकिन पॉलिटिशियन इसको भी मुद्दा बना देते हैं। तो इन्हीं चीज़ों से हमें बचना है। भारत में सैकड़ों हजारों जातियां, काफ़ी धर्म, उन सब के बावजूद समाज में एकता। लेकिन कुछ लोग समाज को तोड़ने के लिए दुनिया भर के नए नए आपको प्रपंच लाते हैं। हम सब देख रहे हैं, आज वो थोड़ा ज़्यादा हो गया है। किसी ने संगीत से पूछा आपकी जाति धर्म क्या है, तो जवाब दिया कि मेरी कोई जाति और कोई धर्म नहीं है, मुझे मोहम्मद रफ़ी भी पसंद है, मुझे किशोर कुमार भी पसंद है। तो यहाँ तो ऐसा देश है कि सब चीज़ों को समावेश करके चलते हैं। तो मेन जो मूल मुद्दा जो बाबा साहब ने हमारे 3 मंत्र दिए थे, पहला जो मंत्र है शिक्षित बनो, उसके लिए मैं 1-2 सूत्र डिस्कस करना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि अपनी लाइफ में उनको आप इम्प्लीमेंट भी ज़रूर करें, करते भी होंगे। एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। जैसे सपोज आपने कपड़े धोए हैं, तो कपड़े सुखाने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी?
बताइए किसकी जरूरत पड़ेगी? रस्सी की। वेरी गुड। आपने कहा रस्सी की जरूरत पड़ेगी। मेरी समझ से कपड़े सुखाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत अगर पड़ेगी तो धूप और हवा की पड़ेगी। रस्सी के बजाय ग्रिल पे भी टांग देंगे तब भी सूख जाएंगे, इवन घास पे भी डाल देंगे तब भी सूख जाएंगे। तो ये एक विचार मैंने ऐसे किया तो आपके दिमाग में रस्सी या तार आ गया। तो ऐसी रस्सियों और तारों का गुच्छा हमारे दिमाग में भर दिया गया है, पॉलिटिशियन ने, आज के टीवी चैनलों ने, अखबारों ने। और वो विचारों के गुच्छे इतने सख्त और तेज हैं कि वो हमें सोचने को मजबूर करते हैं। तो जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आए तो अपने मन में शांति से सोचें कि ये कहीं वो तारों का गुच्छा तो नहीं जो हमें उद्देश्य से भटका रहा है। तो आप पाएंगे कि यस वो है। चाहे आप नौकरियों में हैं, चाहे बिजनेस में हैं, कहीं पे भी हैं, आपको ऐसे चीज़ें, ऐसे उदाहरण जरूर सामने सोचने को मिलेंगे। पुरानी हिंदी फिल्मों में आपने देखा होगा, हीरो के भाई को या बहन को गोली मारता है विलेन और उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं और डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से निकलता है कि सॉरी हम उनको बचा नहीं पाए, आप उनको थोड़ी देर पहले ले आते तो हम बचा लेते। तो देखने में ये लगता है कि उसको गोली ने मारा है, उसको गोली ने नहीं मारा है, उसको मारा है अगर थोड़ी देर पहले ले आते समय। तो ये जितने भी चीज़ें आज हम देख रहे हैं हमें भटकाने के लिए, हमारा जो समय है उसको हमें उससे दूर ले जाने के लिए सब प्रयत्न चल रहे हैं और हम उनके झांसे में आ भी रहे हैं। तो हमें अपने समय को पहचानना है, क्योंकि ज़्यादातर लोग हम सर्विस में हैं, 8-10 घंटे हम यहाँ नौकरियों में देते हैं। तो उसी में ही अगर उस समय का सदुपयोग हम कर पाएंगे तो मुझे लगता है कि हम बचे हुए जीवन को एक अच्छे तरीके से जी पाएंगे। और बाबा साहब का जो पहला सिद्धांत है, शिक्षित बनो, नॉलेज, उसका सही सदुपयोग अगर हो पाएगा तो तब उसी तरीके से हम कर पाएंगे। और उनकी तो जो मूर्तियां हैं वो भी अपने आप में एक सिंबल है। साइड में संविधान है और उंगली है, यानी कि नॉलेज बढ़ाओ और पार्लियामेंट पे कब्जा करो, यही एकमात्र उसका सिंबल है। एक और एग्जाम्पल मैं दूंगा। सपोज आपको ट्रेन से प्रयागराज जाना है, 10 बजे की ट्रेन है, आप 10:10 पे रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं, तो आप कितना लेट हैं? 10 मिनट लेट हैं। देखने में लग रहा है कि आप 10 मिनट लेट हैं, वो ट्रेन अगले दिन उसी समय पे है, तो मेरे हिसाब से आप 24 घंटे लेट हैं, क्योंकि आपका मकसद रेलवे स्टेशन जाना थोड़ी ही है, आपका मकसद तो प्रयागराज जाना है। अब वो 24 घंटे बाद आएगा। अगर आपको किसी के बर्थडे में जाना होता तो आप 1 साल लेट हैं, क्योंकि 1 साल बाद आएगा। अगर आपको किसी क्रिमेशन में जाना तो आप जीवन भर लेट हैं। तो ये जो समय हम वेस्ट करते हैं टीवी में आलतू फालतू की बकवास जो आजकल परोसी जा रही है, मत देखिए उसको। हिंदू मुस्लिम की डिबेट को मत देखिए। आपके बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा, उनका कैरियर कैसे होगा, समय के सदुपयोग ही एकमात्र कुंजी है जो हमें आगे बढ़ा सकती है। एक सिद्धांत हमने और सुना है कि कर्म किए जाओ, फल की चिंता ना करो। ये भी हमने बहुत सुना है, हम भी सबको मानते हैं कि कर्म किए जाओ, फल की चिंता ना करो। और ये लॉर्ड कृष्णा का स्टेटमेंट बताया जाता है। तो क्या ऐसा प्रैक्टिकली संभव है कि हम कर्म करें और फल की चिंता ना करें? आप सर्विस कर रहे हैं, 8 घंटे काम कर रहे हैं, प्रमोशन नहीं मिलना चाहिए, बस काम करते रहो। इसमें एक चीज हम मिस कर गए हैं, वाइल, कि जब हम काम कर रहे हैं तब चिंता ना करें। पहले जरूर चिंतन करें, हमारा भविष्य कैसे बनेगा, हमारा कैरियर कैसे बनेगा, बच्चों का कैसे बनेगा, जो सिद्धांत हमें दिए गए हैं उनको कैसे इम्प्लीमेंट करें। तो
चिंता तब नहीं करनी है जब हम काम कर रहे हैं, तब सिर्फ काम करना है। तो ये जो छोटे छोटे सूत्र हैं, जब हम डेली लाइफ में इनको लाते हैं तो हम बाबा साहब के सपनों को सच करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा सड़क पे अगर कोई भेड़ बकरियां निकल रही हैं तो साइकिल वाला भी घंटी बजाता है, बाइक है तो वो भी हॉर्न बजाएगा। अगर फर्ज करो शेर निकल रहा है सड़क के ऊपर तो क्या बजाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि वो बाप है सबका। तो आप अपने अंदर छुपे बाप को पहचानना है। आपके अंदर भी वही शक्तियां हैं, तो वो हम पहचान नहीं पा रहे हैं, हम उनको भूले हुए हैं अपने ऐशो आराम में, इन चीज़ों में हमने उनको भुला रखा है। तो मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि सुबह जब भी आप उठें तो ये जो सिद्धांत दिए हैं, मूल सिद्धांत हैं जीवन के बाबा साहब के, उस सिद्धांत को अगर याद रख करके चलेंगे तो पूरा दिन आपका अच्छा बीतेगा और इन छोटी छोटी आदतों से हमारा भविष्य भी बदलता है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करी हैं और उसके फायदे मुझे दिखाई दिए हैं। बेहतर से बेहतर को तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर तलाश करो, टूट जाता है शीशा हर पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। उसूलों पे जो आंच आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा कौम है हम अगर तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। 70-80 सालों के लिए हम इस दुनिया में आते हैं, हमसे पहले भी करोड़ों लोग आए, हमारे बाद भी करोड़ों आएंगे। याद वही लोग रखे जाते हैं जिन्होंने कुछ परिवर्तन किया समाज के लिए। तो हम प्रण करें कि कुछ ऐसा जरूर करें कि हमारे जाने के बाद उसका असर इस दुनिया पे हम छोड़ के जाए। एक और शेर सुना के अपनी बात को खत्म करूंगा। जिंदगी को सभी ने अपने अपने तौर पर जिया, मिट गए कुछ के निशान और कुछ निशानी बन गए। अब हमें निशानी बनना है कि अपने निशान छोड़ के जाने हैं, ये हमें खुद तय करना है। जय हिंद, जय भारत।